महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट, इस नवीन श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे दंश की जो व्यक्ति को शादी का कोई भी सुख पूर्ण नहीं होने देता। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं निःसंतानता के बारे में। जब विवाह के 2-3 वर्ष बाद भी सब कुछ नियमित रूप से ठीक रहने के बावजूद संतान की प्राप्ति यदि नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं परिवार और वो दंपत्ति चिंतित अवश्य होते हैं। और जब प्रार्थनाओं के दौर के बाद भी और इलाज के बाद भी किसी भी प्रकार का उनको सफलता का सूत्र नजर नहीं आता है, तब वो डॉक्टर के कहने पर IVF, IUI या ICSI इस प्रकार की किसी न किसी प्रकार की वैज्ञानिक शोध का वो प्रयोग करके और संतान प्राप्ति का प्रयास करते हैं। परंतु होता यह है कि कई बार 1, 2 या 3 बार IVF का सहारा लेने के बावजूद उनको उसमें केवल असफलता मिलती है। तो आखिर उसका कारण क्या है? क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं वो असफल होने पर कोई कारण नहीं बताते हैं और सफलता की भी वो केवल यही कहते हैं कि इसमें 70% चांसेस हैं। परंतु ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में IVF के सक्सेस होने के चांस कितने हैं। कारण यह है, बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया कि आचार्य जी आप कैसे ये बता सकते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में तो IVF नहीं होता था, तो फिर आप अब उसकी सफलता की दर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। साथियों, पहले के जमाने में भी अनौपचारिक ढंग से संतान प्राप्ति के तरीके थे, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। आज हम सिंह लग्न की जो जन्म पत्रिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भी सिंह लग्न के जातक हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप हाथ में लीजिए और विश्लेषण को उसके अनुसार आप मिलाइए। दूसरी बात, चूंकि मामला संतान का है इसलिए पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिकाएं देखना जरूरी है। इसलिए आप यहां पर आई बटन में हमने लिंक दिया है, वहां जाकर के आप उस लिंक के माध्यम से जो आपके जीवन साथी हैं उनके संबंधित एपिसोड भी जरूर देखें और एक मुद्दे पर आप पहुंच जाएं, एक कैलकुलेशन को कंप्लीट करके सही निर्णय लें। क्योंकि बिना सही निर्णय के पैसा, समय और इमोशन ये केवल बर्बाद के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जान लें। साथियों, इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका जो कि 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, 5 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा है कि यह सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सिंह लग्न में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि पंचमेश अर्थात संतान के जो कारक हैं वो स्वयं बृहस्पति, स्वयं गुरु ही बनते हैं, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं ग्रहों में जो केवल अपने बलबूते व्यक्ति को संतान का आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप 50% की हम बात करेंगे, 50%, दूसरे 50% की बाद में बात करेंगे। जो पहले 50% हैं वो हम बृहस्पति पर डिपेंड मानते हैं और इन 3 परिस्थितियों में से यदि कोई एक भी आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप 50% पक्का मानिए कि IVF सफलता की दर 50% तो पक्की हो ही गई।
सबसे पहली बात, यदि इस जन्म पत्रिका में बृहस्पति उच्च के विराजमान है, उच्च के वो होते हैं कर्क में, अर्थात जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है वहां पर यदि स्थापित है तो। दूसरी बात, यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केंद्र और त्रिकोण में यदि गुरुदेव विराजमान है तो भी आप 50% पक्का मानिए। तीसरी बात, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, भाग्य स्थान में या लाभ भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी गुरुदेव विराजमान हैं तो वो अपनी पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरुदेव जहां देखते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं तो 50% आपके यहां पर सफलता की दर पक्की होगी। अब आ जाते हैं दूसरे बचे हुए 50% पर। यहां पर अब एक एक बात आप गौर से सुनिएगा। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश गुरु अस्त ना हो, अर्थात सूर्य के साथ में युति करके नहीं बैठे हुए हैं, तब फिर आप और इसमें 10% जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि गुरुदेव छठे और 8वें भाव, इन दोनों भावों में यदि नहीं है तब फिर आप और इसमें 10% जोड़ लीजिए, प्लस पॉइंट है ये आपके लिए। तीसरी बात, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव राहु, केतु और शनि, इनमें से किसी के साथ में भी युत नहीं है तब फिर आप और इसमें 10% जोड़ सकते हैं। चौथा बिंदु, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में, उनकी आपको डिग्री देखना होगी कितने डिग्री के हैं। यदि वो 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच हैं तब फिर आप 10% यहां पर और इसमें जोड़ लीजिए। अंतिम जो है वो है पंचम भाव से लेकर के। यदि पंचम भाव जो है वो पाप कर्तरी दोष से मुक्त है, अर्थात आप इस कुंडली में जहां पर 8 नंबर का अंक और जहां पर 10 नंबर का अंक, इन दोनों घरों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह नहीं है। देखिए, राहु, केतु और शनि ये तो पाप ग्रह हो गए, सूर्य और मंगल क्रूर की श्रेणी में आते हैं। यदि इन दोनों घरों में पाप या क्रूर ग्रह हैं तब तो ये पंचम भाव दूषित हो गया, पाप कर्तरी दोष में आ गया। परंतु यदि नहीं है ऐसा, तब ये पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो गया। इस मुक्ति की अवस्था में आप 10% इसमें और जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का कुल 100% का निर्माण हो जाता है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी निसंतान दंपतियों को वो संतान सुख अवश्य प्रदान करें। साथियों, सबसे बड़ी गलती कहां पर होती है? जब कुंडली मिलान किया जा रहा हो। कई बार तो विद्वान स्वयं गलती कर बैठते हैं, संतान पक्ष को ठीक से नहीं देखते। वो देखना भी जरूरी है, क्योंकि यदि उस समय सावधानी बरत ली जाए तो फिर जीवन भर आसानी हो जाती है। दूसरी बात, जब आप IVF के लिए जाते हैं उस समय का मुहूर्त देखना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। गुरु की दशा, अंतरदशा आपको फेवरेबल रहेगी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नवीन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। नवीन जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। सप्तम भाव पर आपके राहु की पूर्ण दृष्टि है, राहु की महादशा भी चल रही है। तो इस प्रकार से फिलहाल अभी जुलाई 2023 तक बहुत अच्छे योग आपके विवाह के नहीं है। सुंदर योग यदि आप निर्मित करना चाहते हैं तो प्रत्येक एकादशी का आप व्रत करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की, चर्चा की IVF की सफलता दर की। सिंह लग्न में पंचमेश कौन से ग्रह हैं? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।